हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 4 पार्ट 1 और लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 है बी अ राइटर। फर्स्ट 1 मतलब ये फर्स्ट पार्ट है, बी अ राइटर का फर्स्ट पार्ट है। बी अ राइटर मीन्स लेखक बने, राइटर मीन्स लेखक, बी अ राइटर लेखक बने। देन नेक्स्ट है व्हाट ईशा सैड। व्हाट मीन्स क्या, ईशा एक लड़की का नाम है। देन सैड, सैड मीन्स कहा, ईशा ने क्या कहा। तो चलिए देखते स्टूडेंट्स, ईशा ने क्या कहा। द फॉलोइंग पिक्चर शो अ डे इन ईशास लाइफ। ये जो पिक्चर दिए गए हैं, नीचे जो चित्र दिए गए हैं, जो तस्वीरें दिए गए हैं, वो ईशा के जीवन के बारे में दिन को दर्शाती है। किसके लाइफ को, ईशा के लाइफ को। ये जो चित्र है वो ईशा के लाइफ को दर्शाती है, जो चित्र है वो। देन लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली। इन तस्वीरों को ध्यान से देखें। लुक देखना, एट द पिक्चर यानी पिक्चर को, चित्र को, तस्वीर को, केयरफुली मतलब सावधानी से। तस्वीरों को क्या से देखें, सावधानी से, ध्यान से देखें। यूजिंग योर इमेजिनेशन। यूजिंग यूज करना है, उपयोग करना है, योर आपका, इमेजिनेशंस यानी कल्पना, अपनी कल्पनाओं का इस्तेमाल करना है। गेस व्हाट ईशा मस्ट हैव सेड और विल से ऑन ईच ओकेजन। गेस मीन्स अनुमान लगाना, व्हाट ईशा मस्ट हैव सेड, क्या करना है आपको, और अनुमान लगाए कि ईशा ने हर मौके पे क्या कहा। हैव सेड और विल से क्या कहना चाहती। ईशा हर मौके पर, ईशा मस्ट हैव सेड, ईशा हर मौके पर, ओकेजन मीन्स मौका, ओकेजन मीन्स मौका होता है स्टूडेंट्स। हर मौके पर ईशा क्या कहना चाहती है इन जो तस्वीरों में, वो आपको क्या करना है, गेस करना है, अनुमान लगाना है। क्या कहा होगा या फिर क्या कहना चाहती है वो। देन राइट द कंप्लीट कन्वर्सेशन इन योर नोटबुक। ईशा हर मौके पर क्या कही होगी या फिर क्या कहने वाली है, इसको आपको क्या करना है, अनुमान लगाना है, गैस करना है। देन राइट द कंप्लीट, फिर क्या करना है, पूरी बातचीत को, कन्वर्सेशंस को इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में लिखना है, राइट करना है, लिखना है। फर्स्ट एक बार और, द फॉलोइंग पिक्चर शो अ डे इन ईशा's लाइफ। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली यूजिंग योर इमेजिनेशन। गेस what Isha must have said or will say on each occasion. Then write the complete conversation in your notebook. नीचे दी गई जो तस्वीरें हैं उसमें ईशा के जीवन के एक दिन को दर्शाती है, ईशा के एक दिन को दर्शाती है। वन अ डे मतलब एक दिन को दर्शाती है। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली, तस्वीरों को ध्यान से देखें, केयरफुली मतलब ध्यान से। यूजिंग योर इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं का इस्तेमाल करके क्या करें, अनुमान लगाए कि ईशा ने हर मौके पे क्या कहा होगा या फिर क्या कहने वाली है। विल से ऑन ईच ओकेजन, मौके पे। देन राइट द कंप्लीट कन्वर्सेशन इन योर नोटबुक। देन फिर क्या करना है, राइट द कंप्लीट, फिर पूरी बातचीत को अपनी नोटबुक में क्या करना है, लिखना है। आपको लिखना स्टूडेंट्स, आपको लिखना है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं ईशा के लाइफ के बारे में। फर्स्ट है मॉर्निंग, यहाँ पे कौन सा है, मॉर्निंग का टाइम है। एंड देन घड़ी पे कितने बज रहे हैं, 6:30, 6:30 बज रहे हैं। देन ये कौन है, ये एरो यहाँ पे है इस पे, तो ये ईशा की कौन हो गई, मॉम हो गई, ये इसके ऊपर है। फिर ये ईशा यहाँ पे गैस करना है और आपको यहाँ पे लिखना है।
कि ईशा क्या कह सकती है या फिर क्या कहना चाहती है, क्या कहने वाली है। हरी अप और यू विल बी लेट। ईशा की मॉम कहती है हरी अप, जल्दी करो, और या यू विल बी लेट, तुम क्या हो जाओगे, देर हो जाओ। हरी अप, जल्दी करो, और यू विल बी लेट, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी, तुम्हें देर हो जाएगी। ऐसा कौन कह रही है, मॉम सेड ईशा, ईशा से ईशा की मॉम कह रही है। देन स्टूडेंट्स आपको गैस करना है यहाँ पे कि जब मॉम कह रही है, ईशा की मम्मी कह रही है हरी अप, जल्दी करो, और यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी, तो फिर ईशा यहाँ पे क्या कह सकती है, आपको गेस करना है और यहाँ पे इस लाइन्स पे आपको लिखना है। देन सोचिए आप क्या कह सकती है ईशा। ईशा कह सकती है यस, यस मॉम आई विल हरी अप, ऐसा ईशा कह सकती है। यस मॉम यानी हाँ मम्मी, आई विल हरी अप, मैं जल्दी करती हूँ, ऐसा वो कह सकते हैं। यस मॉम आई विल हरी अप, आप ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो और, या फिर ईशा और क्या कह सकती है, यस मॉम बट आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे, क्या कह सकती है, यस मॉम, जल्दी हरी अप बोल रही तो बोलेगी ईशा कि यस मॉम मुझे जल्दी करना चाहिए, लेकिन आई विल नॉट फीलिंग वेल टूडे, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे, ऐसा ईशा कह सकते हैं। आपको भी गैस करना स्टूडेंट्स, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए लिखती हूँ। ईशा कह सकती है यस मॉम बट आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे, यस मॉम बट मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा वो कह सकते हैं, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट है 9 o'clock, किसमें कितने बजे हैं, 9 बजे है। आई थिंक यू शुड टेल द टीचर अबाउट इट, ये ईशा है, देन ईशा की फ्रेंड है ये जो ईशा की फ्रेंड है वो क्या कहती है, इसका देखिए ये इसका नोटबुक है वो फट गया है यहाँ से, तो फिर ये इसकी फ्रेंड है वो कहती है, एरो इस पे लगा है ना, तो ये कहती है आई थिंक यू शुड टेल द टीचर अबाउट यू, मुझे लगता है, आई थिंक यानी मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में टीचर्स को बता देना चाहिए, शिक्षक, टीचर में शिक्षक, यू शुड टेल द टीचर अबाउट यू, अबाउट यानी बारे में, टेल द मतलब बताना चाहिए। आई थिंक यू शुड टेल द टीचर अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में टीचर को, शिक्षक को बताना चाहिए। फिर ईशा क्या कही होंगी ये आपको गैस करना है और यहाँ पे लिखना है। फिर ईशा क्या कह सकती है स्टूडेंट्स, ईशा कह सकती है कि यस यू आर राइट, यस, ये ईशा या फिर फ्रेंड से कह सकती है, जब इसकी फ्रेंड ने इसके बारे में बताया कि इसका जो नोटबुक है वो फट गया है, तो क्या कहा इसने, आई थिंक शुड टेल द टीचर अबाउट इट, मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में टीचर को, शिक्षक को बताना चाहिए। फिर ईशा क्या गैस कर सकती है, इसका क्या कह सकते हैं आपको लिखना है, तो ईशा कह सकती है यस यू आर राइट, ईशा अपने फ्रेंड से कह सकती है यस यू आर राइट, आई मस्ट इन्फॉर्म दिस टू टीचर्स, थैंक यू। फिर ईशा क्या कह सकती है, यस आप सही हो, आप, यस यू आर राइट मीन्स आप सही हो और मुझे टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए, एंड थैंक यू, और अपनी फ्रेंड को थैंक यू, ऐसा वो कह सकती है क्योंकि ये इसके बारे में अच्छा सोच रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ईशा कह सकती है यस यू आर राइट, आप सही हो, आई मस्ट इन्फॉर्म दिस टू टीचर्स, थैंक यू, क्या कर सकती है वो, मैं टीचर्स को इन्फॉर्म करूँगी बोलती, देन ईशा अपनी फ्रेंड को थैंक यू कहती है, ऐसा वो कह सकती है, आपको गैस करना है। देन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसकी जगह ईशा और कह सकती है जैसे कि ओके आई विल गो एंड टेल द टीचर, ठीक है मैं जाती हूँ और क्या करती हूँ, टीचर को बताती हूँ, ओके आई विल गो एंड टेल द टीचर, ऐसा भी वो कह सकती है, कौन, ईशा। देन नेक्स्ट है
यहाँ पे कहती है ये टीचर्स है, मैम है, यहाँ पे बच्चे हैं और यहाँ पे ईशा है। दैट्स नॉट द राइट आंसर, यह सही आंसर नहीं है निखिल। ये मैम है, वो क्या कह रही है निखिल से। टीचर ने सवाल पूछा होगा बच्चे को, तो फिर निखिल से टीचर कहती है दैट्स नॉट द राइट आंसर, यह सही नहीं है, ये जवाब सही नहीं है निखिल। ये मैम निखिल से कहती है। देन ईशा इसमें क्या कह सकते हैं, आपको गेस करना है। मैम ने कुछ क्वेश्चंस किया होगा निखिल को, सबको, तो निखिल ने सही आंसर नहीं दिया, सही जवाब नहीं दिया। जैसे कि उसको किसी का, मान लो उसको 2 2 जा कितना होता है, तो उसने लिख दिया होगा 5, लेकिन 2 2 जा कितना होता है 4। तो फिर मैडम कहती है दैट्स नॉट द राइट आंसर निखिल, यह सही जवाब नहीं है निखिल। देन ईशा क्या कही होंगी, ईशा क्या कह सकती है, मैम जब निखिल से ऐसा कह रही तो ईशा कह सकती है मैम गिव मी अ चांस टू आंसर, क्या मुझे आंसर देने का मौका मिल सकता है। ऐसा वो उंगली दिखा के ऐसा कह रही है, मैम गिव मी अ चांस टू आंसर, क्या मैं उत्तर दे सकती हूँ। कैन आई ट्राई, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ। मैम गिव मी अ चांस टू आंसर, ईशा मैम से कह सकती है मैम गिव मी अ चांस टू आंसर, मुझे क्या मिल सकता है, आंसर देने का मौका मिल सकता है। देन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सीन है इवनिंग। ये इवनिंग टाइम है। इवनिंग टाइम कितने बजे इसमें 8 o'clock, 8 टाइम 8 बजे। देन ये ईशा है, देन ये ग्रैंड मदर। वाई डू यू लाइक द प्रोग्राम सो मच, क्या कहती है ग्रैंड माँ कहती है वाई डू यू लाइक द प्रोग्राम सो मच, आपको ये प्रोग्राम, यह कार्यक्रम इतना पसंद क्यों है। वाई डू यू लाइक द प्रोग्राम सो मच, आपको यह प्रोग्राम इतना पसंद क्यों है, लाइक क्यों है। तो फिर ईशा क्या कह सकती है, ईशा कह सकती है बिकॉज दिस प्रोग्राम इज फनी, या फिर इंटरटेनमेंट। देन और क्या कह सकती है, बिकॉज इट इज फनी एंड टीचर्स अस सम लेसन, ये प्रोग्राम क्या है, बहुत फनी है। ये ग्रैंड माँ ईशा के साथ क्या देख रही है, प्रोग्राम देख रही है टीवी पर। तो फिर क्या कह सकती है ईशा, बिकॉज इट इज़ फनी एंड टीचर्स अस सम लेसन, ये प्रोग्राम क्या है, बहुत ही फनी है, बहुत ही मज़ेदार है। देन इससे हम कुछ सीख सकते हैं, टीचर्स यानी सीखना, अस सम लेसन इससे कुछ सीख सकते हैं। ये इसलिए इसकी ये ईशा है वो अपनी ग्रैंड माँ को ऐसा रिप्लाई कर सकती है। देन नेक्स्ट है यू मस्ट ईट एवरीथिंग दैट्स ऑन योर प्लेट। ये यहाँ पे 8:30 हो रहा है स्टूडेंट्स, टाइमिंग है 8:30। देन ईशा का ये डैडी है, इसका पापा है फादर, देन इसकी मम्मी, देन ग्रैंड माँ, देन ये ईशा है। तो यहाँ पे क्या बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं खाना खाने। देन ईशा की फादर है वो कहता है यू मस्ट ईट एवरीथिंग दैट्स ऑन योर प्लेट, आपके जो प्लेट में जो कुछ भी दिया गया है, आपको अपनी प्लेट पे जो कुछ भी दिया गया, जो भी रखी है, उसको आपको हर चीज़ खानी चाहिए। ऐसा ईशा के फादर है वो कहता है आपको अपनी प्लेट में रखी हर चीज़ खानी चाहिए। तो फिर ईशा क्या रिप्लाई कर सकते हैं, आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स, ईशा कह सकते हैं कि मुझे वेजिटेबल्स नहीं पसंद है, मुझे पसंद नहीं। देन नेक्स्ट है बट यू हैव हियर्ड दैट स्टोरी बिफोर ईशा। फिर ईशा की ये जो मम्मी है, ये ईशा क्या कर रही है, अब घड़ी में कितने बज गए, 9:30, कितने बजे, 9:30 बजे। तो ईशा अब क्या कर रही है, सो रही है, स्लीप कर रही है, सो रही है, स्लीपिंग। ईशा क्या कहती होंगी कि मम्मी मुझे कहानी सुनाइए, मुझे कोई स्टोरी सुनाइए, प्लीज़ टेल मी ऑफ सिंड्रेला, कोई भी कहानी सुनाइए। तो वो कहती है
But you have heard that story before, ईशा. लेकिन तुमने यह कहानी पहले भी सुनी है, ईशा. कौन कहती है? सैड ईशास मम्मी. ईशा की मम्मी कहती है. देन ईशा क्या कहती है? आपको गैस करना है. मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टूडेंट्स. ईशा क्या कह सकती है? आई वेंट टू लिसन अगेन. मैं उस कहानी को, स्टोरी को फिर से सुनना चाहूँगी, ऐसा सुनना चाहती हूँ, ऐसा ईशा कहती है. आई वेंट टू लिसन अगेन. देन स्टूडेंट यहाँ पे लिसन कंप्लीट होता है. देन नेक्स्ट है चूजिंग एनी वन ऑफ दिस इवेंट्स ईशा's life. In Isha's life, write it in the form of a very short story. Use the points given below when you write the story. क्या करना है स्टूडेंट्स? चूजिंग यानी आपको चूज करना है एनी वन ऑफ दिस इवेंट्स. इवेंट्स में घटना इन ईशा's लाइफ. ईशा के किसके लाइफ में? ईशा के जीवन में से. ईशा के जीवन की इन घटनाओं में से जितने आप इवेंट्स पढ़े, कौन कौन से इवेंट्स पढ़े देखते हैं स्टूडेंट्स. या आप ईशा की लाइफ से ये इवेंट्स पढ़े. फर्स्ट है सुबह मॉर्निंग टाइम. देन सब स्कूल जाती है 9 o'clock 9 बजे. देन वो अपनी टीचर्स के साथ मिलती है और आंसर देती है. ये इवेंट्स के बारे में आप लिख सकते हो. देन ये भी इवेंट्स है जब ईशा अपनी ग्रैंड माँ के साथ टीवी देख रही है. देन वो डाइनिंग टेबल पे खाना खा रही होती है. देन ये जब स्लीपिंग टाइम उसका होता है. तो आप कोई भी इवेंट्स के बारे में लिख सकते हो. चूजिंग एनी वन ऑफ दिस इवेंट्स इन ईशा's लाइफ. ईशा के जीवन की इन घटनाओं में से क्या करना है आपको? किसी एक को चुनकर एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको लिखना है. राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी शॉर्ट स्टोरी. एक छोटी सी कहानी के रूप में लिखें. यूज द पॉइंट गिवन बिलो व्हेन यू राइट द स्टोरी. और कहानी लिखते समय नीचे दिए गए जो बिंदुएं हैं, इन बिंदुओं का आपको क्या करना है? उपयोग करना है, यूज करना है, इस्तेमाल करना है. तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका इस्तेमाल करके आपके लिए कहानी लिखते हैं. कौन कौन से पॉइंट का यूज करना है स्टूडेंट्स? आपको पॉइंट्स को ध्यान में रखना है. फर्स्ट है व्हेन डिड इट हैपन. हैपन मीन्स क्या? जब यह हुआ. देन वेयर डिड इट हैपन. वहाँ. वेयर डिड कहाँ? वेयर मीन्स कहाँ. डिड इट हैपन यह कहाँ हुआ. हु वर द पीपल प्रेजेंट देयर. वहाँ कौन लोग मौजूद थे. प्रेजेंट मीन्स मौजूद. देयर मीन्स वहाँ कौन लोग मौजूद थे. व्हाट डिड ईच पर्सन से. प्रत्येक व्यक्ति ने क्या कहा. हाउ डिड दे से इट हैप्पीली, सैडली, पेशेंटली एक्सेट्रा. और वहाँ उन्होंने खुशी से कहा कि हैप्पीली कहा मतलब खुशी से, सैडली उदास से कहा, या फिर पेशेंटली धैर्यपूर्वक कहा. देन नेक्स्ट है What did Isha and the other people feel on that occasion? ईशा और अन्य लोगों से उस अवसर पर क्या फील किया, क्या महसूस किया. Why did a person do say feel what he she did? किसी व्यक्ति ने जो किया, जो कहा, जो महसूस किया, वह क्यों किया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी स्टूडेंट्स ये स्टोरी मैंने इस इवेंट से बनाया जहाँ पे इसके ईशा के फादर है, मदर है, देन ग्रैनी है, उसकी दादी माँ है, देन ईशा है और वे डाइनिंग टेबल पे है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी ईशा की. आई वॉज 8:30. ईशा sat at the dining table and looked at her plate. I don't want dinner, she said, pushing her plate away. It's cabbage and carrots again. ईशा क्या कहती है? कितने बज रहे थे घड़ी पे? 8:30, 8:30 बज रहे थे. ईशा क्या कर रही थी? मेज पर बैठी थी, डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और अपनी प्लेट एंड लुक्ड एट हर प्लेट और अपनी प्लेट की तरफ देख रही थी.
आई डोंट वॉन्ट डिनर, मुझे खाना नहीं चाहिए। वो क्या बोलती है? आई डोंट वॉन्ट डिनर, मुझे खाना नहीं चाहिए। सी सैड पुशिंग हर प्लेट अवे, और क्या करती है? उसने अपनी प्लेट दूर धकेलते हुए कहा ऐसा, सी सेड, मुझे खाना नहीं चाहिए। देन ईट्स कैबेज एंड कैरोट्स अगेन, या फिर से गोभी और गाजर है। कैबेज मीन्स पत्ता गोभी, कैरोट्स मीन्स गाजर। देन नेक्स्ट है यू मस्ट eat Isha said mom patiently, it's good for your health, तुम्हें इसे खाना ही होगा। क्या कहती है? तुम्हें इसे खाना ही होगा। ईशा सैड मॉम, उसकी मम्मी ने कहा। कैसे कहा? पेशेंटली, धैर्य पूर्वक उसकी मम्मी ने कहा। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। देन नेक्स्ट है इन योर डेज वी एट whatever we were given, क्या कहा फिर? दादी ने दुखी होकर क्या कहा? सैड ग्रैनी सैडली, ग्रैनी मीन्स दादी, किसकी दादी? ईशा की। दादी ने दुखी होकर क्या कहा? हमारे दिनों में जो भी दिया जाता था उसे हम खा लेते थे। एट वॉट एवर वी वर गिवन, जो भी दिया जाता था उसे खा लेते थे। वी वर हैप्पली जस्ट टू हैव सम फूड, जिससे हम खुश हो जाते थे। हमें बस थोड़ा सा खाना मिल जाता था जिससे हम खुश हो जाते थे। देन नेक्स्ट है बट ग्रैनी सैड ईशा बिगिनिंग टू क्राई, लेकिन दादी, ईशा ने रोते हुए कहा। बिगिनिंग टू क्राई मतलब रोते हुए कहा। देन नेक्स्ट है आई डोंट वांट टू हियर अ वर्ड मोर ईशा, फिर देन नेक्स्ट है आई डोंट वांट टू हियर अ वर्ड मोर ईशा, और मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ईशा कौन कहती है? डैडली सैड डैडी, किसकी डैडी? ईशा की। ईशा की डैडी क्या कहता है? उसका पापा क्या कहता है? आई डोंट वांट टू हियर अ वर्ड मोर ईशा सैड डैडी, स्टानली यू मस्ट eat everything that's on your plate and don't argue, क्या कहते हैं? ईशा का जो फादर है, डैडी है, वो क्या कहते हैं? I don't want to hear a word more ईशा, लेकिन मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता ईशा, डैडी ने सख्ती से कहा। सैड डैडी ने क्या कहा? सख्ती से कहा, बहुत ही सख्त आवाज में किसे कहा? ईशा से। स्टानली में से सगना। फिर ईशा क्या करती है? स्टानली यू मस्ट ईट एवरीथिंग दैट्स ऑन योर प्लेट एंड डोंट आर्ग्यू, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ईशा, डैड ने सख्ती से कहा। तुम्हें अपनी प्लेट में जो भी है सब खाना होगा, बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो। स्निफिंग में सिसकना। Sniffing, Isha pulled back her plate and quietly began to eat. Oh, it was actually tasting good today. ईशा क्या कहते हैं? सूंघते हुए, स्निफिंग, सूंघते हुए क्या कहा ईशा से सूंघते हुए अपनी प्लेट खींची। वो क्या था? वहाँ पे प्लेट था, उसने सूंघते हुए ईशा ने अपनी प्लेट अपने तरफ खींची और चुपचाप खाना शुरू किया। कौन? ईशा। began to eat. फिर क्या कहती है? वाज एक्चुअली क्या कहती है वो ईशा? इट वाज एक्चुअली टेस्टिंग गुड टुडे, क्या कहती है? उसने चुपचाप खाना शुरू किया और कहा कि आज वाकई खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। एक्चुअली मीन्स वाकई, टेस्टिंग मतलब स्वादिष्ट, गुड टुडे, आज का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। When did cabbage and carrots began to taste so good? क्या कहते फिर? गोभी और गाजर का स्वाद इतना अच्छा कब से आने लगा? गोभी और गाजर का जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वो इतना अच्छा कब से आने लगा? तो हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टोरी एंड होती है। यहाँ पे इतना स्टोरी आप लिख सकते हैं, काफ़ी है। आप कोई भी इवेंट लेके आप ये स्टोरी लिख सकते हैं।
देन यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है, बी ए राइटर फर्स्ट पार्ट। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।